बकवास है, ये सारी झूठ है भाई। हमारे पाकिस्तानियों की वाकई हरकतें ऐसी ही हैं। उनको मैंने अपनी आंखों से देखा। तीन पत्ती नहीं होती, तीन पत्ते, वो लगा के जुआ खेल रहे हैं। 100 का 200, 200 का 500, 500 का 1000, और सरेआम वो काम हो रहा है। और पोक और बेगैरत कौम है हम। हमारे लोग यहाँ से जाके भीख मांगते हैं, कच्ची गरियां बेच रहे हैं। और ये खाली पाकिस्तानी करते हो तो आप राइट है, और सारे करते हैं ऐसे। इंडियन भी करते हैं, बांग्लादेशी भी करते हैं, मैंने खुद देखा हुआ है। पाकिस्तानियों की इज्जत कहीं भी नहीं। दुबई जैसा कंट्री यार अगर हमें जलील करने पे आया तो क्या रह गया? भाई पहली तो ऐसी स्टेट है जहाँ कौन सी बुराई नहीं होती। पाकिस्तानी वहाँ जाके गलत करते हैं। गलत कौन नहीं करता? बांग्लादेश नहीं करता, भारत नहीं करता, हर मुल्क करता है। जब ये लोग जाते हैं दुबई, इनको बैन किया हुआ उन्होंने। दुबई के शेखों ने, दुबई के सरकारों ने मिलकर 950 पाकिस्तानियों को जुआ खेलते हुए पकड़ा है। पाकिस्तानी जाते हैं दुबई में, क्राइम करते हैं, इलीगल तरीके से काम करते हैं, जाते हैं विजिट वीजा पे, भाग जाते हैं। इसलिए दुबई के शेखों ने, दुबई की सरकारों ने पाकिस्तानियों को भगाना शुरू कर दिया है। और इसी बात को देखते हुए पाकिस्तान के मुस्लिम आज बबूला हो गए हैं। पाकिस्तान के मुस्लिम बोलते हैं कि दुबई ने हमारे साथ में नाइंसाफी किया है। चलते हैं पाकिस्तान, लेकिन उससे पहले दुबई शेख ने भी गुस्से में ऐसी बयान दे दिए हैं, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तान के मुस्लिम इस मुद्दे पर क्या बोलते हैं। पहले आप इनकी बातें सुनिए। कि दुबई के एयरपोर्ट से हमारे तकरीबन 950 पाकिस्तानियों को वापस डिपोर्ट कर दिया गया। 8-10 साल वहाँ पे रह के आया हूँ। अच्छा, दुबई में रह के आए? जी रह के आया। वहाँ पे जॉब थी मेरी एमिरेट्स एनबीडी बैंक में, ठीक है जी। तो वजह यह है कि हमारे पाकिस्तानियों की वाकई मैटर ऑफ शेम क्या कहें, अब हरकतें ऐसी ही हैं। क्या हरकतें हैं, क्या करते हैं? उल्टा सीधा कुछ भी, जो जैसे फॉर कुछ सब कुछ लीगल इलीगल। हमसे ज्यादा बंगाली जो है ना, बांग्लादेश वाले, उनको मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरे बिल्डिंग के नीचे खड़े होके, वो तीन पत्ती नहीं होती, तीन पत्ते, वो लगा के जुआ खेल रहे हैं। 100 का 200, 200 का 500, 500 का 1000, वो दे रहे हैं, और सरेआम वो काम हो रहा है। और किसी पाकिस्तान की ये जरूरत नहीं है कि इस तरह की हरकत कर सके। उसके बावजूद कुछ काम ऐसे हैं कि जैसे कहते हैं ना, बद से बदनाम बुरा। हम बदनाम ज़्यादा हैं, हालांकि हमारे वो वाली एक्टिविटीज़ हम लोग ना करते हैं ना कर सकते हैं। इतनी हिम्मत नहीं है हमारी। जहाँ पे अगर इसी टाइम पे कोई एक्टिविटी हो जाए, क्योंकि पुलिस आए किसी बच्चे के साथ, इवन आप मेरे साथ ज्यादती कर जाए, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कोई नहीं बोलेगा सिवाय तमाशा देखने के। सब के सब तमाशा देखेंगे। किसी में हिम्मत नहीं होगी कि उसको पूछे कि पुलिस वाले भाई, वजह क्या है? डरपोक और बेगैरत कौम है हम। हमारी वीडियोस वायरल होती है सोशल मीडिया पे। हमारे लोग यहाँ से जाके भीख मांगते हैं, कच्ची गरियां बेच रहे हैं रोडों के ऊपर चल के। ओहो सर, ये खाली पाकिस्तानी करते हो तो आप राइट है, और सारे करते हैं ऐसे। नहीं, इस तरह की हरकतें सारे करते हैं। इंडियन भी करते हैं, बांग्लादेशी भी करते हैं, मैंने खुद देखा हुआ है। ऐसी बात नहीं है, वो सब करते हैं। लेकिन ये है कि वो बात ये है कि जो मेरी समझ में आती है ना, रीज़न बड़ी सबसे यही है कि हम अपने कंट्री के अंदर जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ नहीं उठाते। कमजोर नहीं, हमारे अंदर वो ताकत नहीं है कि हक के बोले। उस वजह से हम यहाँ बाहर इज्जत नहीं है, उस वजह से हमारी बाहर इज्जत नहीं है। अगर अपने घर में अगर कोई बुराई हो रही है उसके खिलाफ में आवाज़ खामोश होकर देखते रहते, तो इसका मतलब है कि मैं एक बेगैरत शख्स हूँ। और बेगैरत शख्स किसी दूसरे मोहल्ले छोड़ के दूसरे गांव, दूसरे कंट्री जाएगा, उसकी इज्जत नहीं होगी। यही वजह है कि जो पाकिस्तानियों की इज्जत कहीं भी नहीं। दुबई जैसा कंट्री यार अगर हमें जलील करने पे आया तो क्या रह गया? बाकी अवाम दुनिया में ऐसी मशहूर है कि इनको ना हकूक का पता ही नहीं है। अपने हकूक के लिए लड़ना नहीं जानते, ये सहना जानते हैं। नहीं, सब पता है। मोहल्ले में लड़ाई होती है छोटी सी बात पे, इस वजह से कि मेरा हक है जी, मेरे घर के सामने आपने कचरा क्यों फेंका। यहाँ तक महदूद है ये, या मोहल्ले तक महदूद है जो अपने हकूक को गिरेबान पकड़ने के लिए। पहली तो ऐसी स्टेट है कि जहाँ कौन सी बुराई नहीं होती। पाकिस्तानी वहाँ जाके गलत करते हैं। गलत कौन नहीं करता? बांग्लादेश नहीं करता, भारत नहीं करता, हर मुल्क करता है। पाकिस्तानी वहाँ नहीं, मैं नहीं समझता उनको वापस भेजने की रीज़न ये है। हाईलाइट तो हम ही होते हैं सर। हाईलाइट मैं समझता हूँ कि आपके जो ऊपर हुक्मरान है ना, उनकी जो रैप है वहाँ अच्छी है कि आपको वहाँ एंट्री बंद की जाती है। आपने वहाँ पर देखा कि रिस्पेक्ट, नौकरी किसको ज्यादा प्रायोरिटी में मिल जाती है कि भाई तू इस नेशन से तू बहुत अच्छा है तो तू आजा भाई, तू रहने दे, तू नहीं आ सकता, तू यहाँ पर करप्ट है। तो कौन ऐसा नेशन का है वहाँ पर किसको ज्यादा रिस्पेक्ट है? रिस्पेक्ट तो मैंने आपको कहा है कि जो इलीगल एक नेशन की बात करनी है आपने जिसकी रिस्पेक्ट ज्यादा, मैं पहले उसकी बात करूंगा फिर डिसरिस्पेक्ट वाली। या पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों को मिला के, तीनों में से इंडियंस की ज्यादा। जब ये लोग जाते हैं दुबई, इनको बैन किया हुआ उन्होंने। किसी पॉलिटिशियन को आज तक किसी ने डिपोर्ट किया? प्रोटोकॉल दे के अंदर भेजते वो। हमें क्यों भाई, क्यों ना करें? अब सर अब एक मिनट सुने ना, इस चीज को हल करते हैं। इस चीज का बात को मैं हल करता हूँ आप लोगों के सामने। सर देखें
कि अभी फॉर एग्जांपल कि मैं दुबई जा रहा हूं, मैं पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अब वहां पर जाकर मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूं, चले अंकल की सर की कंपनी लगा लो, मैं इस कंपनी में जाकर जॉब करता हूं, इलीगल तरीके से चोरी करता हूं, दूसरों के इनका जो राइट्स है वो राइट नहीं देता, इंडिविजुअली तौर पर तो मैं जिम्मेदार हुआ ना। अब क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर हमारे लोग सऊदीया के अंदर भी जा रहे हैं। सऊदीया ने हमें हमारे जोन से ऊपर बैठे हुए हैं उनको लेटर भेज के कहा कि भाई कि आप अपने लोगों को भेजना बंद करो, क्रिमिनल एक्टिविटीज जेलें हमने पहले भरी हैं, भीख मांगते हैं यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्ट ले रहे हैं। तो आप बताएं जरा, हम बजरिए हमें खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर इस चीज़ को खत्म करना आज से ही, इन लोगों पर बैन लगाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा कि ये वीडियो अगर कोई देख रहा है तो भाई ऐसे लोगों की वेरिफिकेशन करके बाहर भेजा करें जो कि जाकर इस मुल्क के इस कौम का नाम को बदनाम करे। ये हाल है सर। भाईजान यहाँ के ये हालात हैं कि जो मुजरम पकड़ा जाता है ना वो पैसे देके बाहर आता है, जो गरीब होता है उसको अंदर कर देते हैं। मतलब ये कानून जब अमल करेगा तो ऐसे होगा ना, एक को अगर आप वहाँ कचम करते आया करप्शन किया उसने, दोबारा क्यों वहाँ जाने दें? यहाँ का कानून नहीं है, वो पैसे देने वाला हर जगह जा रहा है, जिसके पास पैसे नहीं वो अंदर जा रहा है। अब यहाँ बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पर्चे काट के अंदर कर रहे हैं और जो बड़े मुजरम है वो ये फिर रहे हैं। जब तक कानून आपका इंसाफ नहीं करेगा तब तक ये काम होता रहेगा। इंग्लैंड, यूरोप क्या जाना, आप इंडिया को देख ले, आप उनकी इकोनॉमी देखेंगे, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी। आप बताएं जरा, उनका मुकाबला कर सकते हैं हम लोग कहाँ से करेंगे? मैंने कहा ना, सोचना, ये बात जो अभी आप कर रहे हैं, इस बात के बारे में यहाँ पे आप 100 लोग एक सर्वे कर लें, यही वाला क्वेश्चन उनको बता के कि यार इस बारे में आपने कभी सोचा, आपको एक बंदा नहीं मिलेगा। और कहेंगे कि भाई हम सबसे ऊपर है, हमारे पास जज्बा, ईमानी जज्बा। ईमानी, सॉरी टू से, बकवास है ये, सारी झूठ है भाई। मुसलमान हम लोग हैं सिर्फ इतने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसके आगे इतने लोग खड़े हैं। किसी से मुझे बताओ गुस्ल कैसे जब वाजिब हो जाता है आपके ऊपर लाजिम, कैसे करना है गुस्ल? बताओ, किसी पूछ के पूरा लाहौर घूम के बताओ। इस्लाम का, दीन का किसी को कुछ नहीं है। हमें ठेकेदार बने हुए झूठे मुसलमान। हमारे इस्लाम के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए, वो सारे के सारे यूरोप में लोगों ने अपने ऊपर अप्लाई किए हुए। कामयाब क्यों है? वो इसलिए कामयाब है कि उसने दीन के जो कवायद थे वो अपनाए हैं। हमने दीन का ठेका ले लिया है, उसके अमल कोई नहीं है। पाकिस्तान के मुस्लिम बोलते हैं कि दुबई हमारा नाम बदनाम कर रहा है, पाकिस्तानियों का नाम बदनाम कर रहा है। भाई इस तरह से पाकिस्तान के मुस्लिम ने बयान दिया है। आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से, दुबई से भी कुछ ऐसी बयान दे दिए हैं, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई से का बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई से। सलाम अलैकुम मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे भाई लोग, अभी एक नया कानून भी आया है। जैसा पहला जो आदमी यूएई से बाहर रहता था 6 महीना ऑटोमेटिक बैन होता था उसको, लेकिन अभी एक कानून नया आया, अगर भी वो 6 महीना हो गया, उसका अरबाब उसको कैंसिल नहीं किया या उसका अरबाब उसको मानता है, उसका वीज़ा ओपन है। तो लेकिन एक बात है, नहीं कि तुम्हारा मुल्क में होकर तुम्हारा वीज़ा एक्सपायर होएगा, नहीं। अगर तुम्हारे पास वीज़ा है और तुम 6 महीना बाहर गया, आप लोग आ सकते हैं अभी, क्योंकि अगर तुम्हारा अरबाब आप लोग को मानता है, वो कैंसिल नहीं किया, 6 महीना हो गया, 7 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, 1 साल भी हो गया, आप अरबाब मानते हैं और तुम्हारे पास फिर भी वीज़ा है, तो आप लोग आ सकते हैं। आपने देखा है दुबई शेख ने कैसे बयान दिए हैं। दुबई शेख हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े थे। प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।